नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं कि 1939 में बिहार पूरे भारत का 40% चीनी अकेले प्रोड्यूस करता था, तो शायद आपको जान करके आश्चर्य हो, लेकिन यह सच्चाई है। और ये डेटा घटते घटते आज के डेट में महज 2% से भी का चीनी प्रोड्यूस करता है हमारा बिहार। ऐसा क्या हुआ हमारे बिहार के साथ, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार से बिहार का शोषण हुआ है, किस प्रकार से बिहार को बदहाली की तरफ धकेला गया है। और हम सब को पता है ये बात कि वी आर द फर्स्ट ग्रेट सिटीजन बट ट्रीटेड एज ए थर्ड ग्रेट सिटीजन ड्यू टू दिस टाइप ऑफ करेक्ट पॉलिटिशियन जो हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब ये बीते कल की बात होने वाली है। एक कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा, तो वैसा ही कुछ हमें नजर आ रहा है बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र से, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि दरभंगा के रैयाम चीनी मिल जो है उसको फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। और इस प्रकार से ये एक फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित होगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि आज के डेट में चीनी का प्रोडक्शन सिर्फ चीनी का प्रोडक्शन नहीं होता है, उससे वहां पे बायोफ्यूल इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाती है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वहां पे बायोफ्यूल जो कि जैव ईंधन, और ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जीरो कार्बन एमिशन की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं, तो इको फ्रेंडली रूप से भी ये चीजें आगे बढ़ती है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि दरभंगा के रैयाम में चीनी मिल जो है इसको फिर से ओपन अप किया जा रहा है, यानी कि दरभंगा में बंद पड़ी रैयाम की चीनी मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी जो है यह तेज हो चुकी है। इसके तरफ सरकारी आदेश जो है वह भी आ चुके हैं और सरकार ने इसके लिए डीपीआर बनाने का एक आदेश दिया है। और इसका सकारात्मक प्रभाव हमें यह देखने को मिला है कि इस कदम से इलाके में रोजगार बढ़ेगा और किसानों को भी एक बड़ा फायदा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रकार की चीजों के कारण वहां पे चीनी का प्रोडक्शन के ऊपर प्रोत्साहन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये जो है हमको फायदा के रूप में भी नजर आएगा। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं कि इस दरभंगा के रैयाम चीनी मिल फिर से शुरू होने के कारण बिहार के दरभंगा जिले में जो काफी लंबे समय से, लंबे अरसों से बंद पड़ी रैयाम जो है सहकारिता चीनी मिल जो है इसको फिर से चालू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको शायद सुन के गुस्सा है, बट ये सच्चाई है। एक बार एक बहुत ही केस स्टडी में एक एम्प्लॉय ने, जो कि बहुत ही अच्छे समय से इस चीनी मिल को करने के लिए एक गए थे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पास, तो उनसे कहा गया कि चीनी मिल बंद हो रही है तो क्या किया जाए उसके बारे में। तो उनको जवाब वहां से मिलता है कि बड़का लोग सब चीनी खाता है, छोटका लोग चीनी नहीं खाता है, तो बंद होने दो। ये था जवाब बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर का। नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दिस इज व्हाट हम वहां से यहां तक आए हैं। अगला कदम है कि राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग से इसके लिए डीपीआर तैयार करने का आदेश दिया है, जिससे आने वाले वक्त में काफी ज्यादा प्रोत्साहन जो है चीनी मिलों को देखने को नजर आएगा। इतना ही नहीं, यह पहल सरकार की समृद्धि उद्योग और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे उद्योग को इंटीग्रेटेड और साथ ही साथ प्रॉस्पेरस बनाने में एक अहम भूमिका है, सशक्त बिहार योजना के तहत जो है किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार का मकसद कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए मौकों को पैदा करना राज्य का मुख्य उद्देश्य है। इतना ही नहीं, इसमें जो है पुनरुद्धार यानी कि वापस से इस पूरे एरिया का एक रिवाइवल होगा और इस कड़ी में रैयाम चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है, इससे रिलेटेड जो है योजनाएं जो है मिल चुकी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण समझौता है। और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और राष्ट्रीय सहकारिता शक्कर कारखाना संघ के बीच 23 फरवरी 2026 को एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद इसको आगे बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, इसका अगला चरण है संस्था से मिल शुरू करने की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें अब अधिकारिता मंजूरी जो है, आधिकारिक मंजूरी जो है यह भी मिल चुकी है। इसके अलावा किस आधार पर आगे बढ़ेगा काम की बात करते हैं, तो अगला जो आधार है वह डीपीआर तैयार करना, जिसमें जो है तकनीकी आकलन इसमें किया जाएगा। आकलन जैसे कि क्या इसका टेक्निकल व्यवस्था चाहिए, क्या इसकी वित्तीय योजना चाहिए, बाजार की क्या डिमांड है, संचालन की क्या रणनीति है, इन तमाम तरह के पहलुओं को यहाँ पे देखा जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो सकरी चीनी मिल योजना को भी एड ऑन किया जा रहा है, जहां पे बोला जा रहा है कि सरकार ने कहा कि जैसी ही सकरी चीनी मिल जो है उसकी रिपोर्ट मिलेगी, वहां के लिए भी इसी तरह डीपीआर बनाने का आदेश दिया जाएगा। तो आगे जो है सकरी चीनी मिल जो है इसको भी एक एक्सटेंशन के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अपेक्षित लाभ की बात जब हम करते हैं तो यह योजना सफल होती है तो इसके इलाके में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा जो है इससे आपके समक्ष मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर बिहार के चीनी का
एक स्ट्रक्चर बताते चले तो जो डेटा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से डिक्लाइनेशन हुआ है बिहार में चीनी का 1939 में 40% ऑफ मार्केट शेयर बिहार के पास था चीनी का और अब सारा का सारा जो है शिफ्ट हो चुका है साउथवर्ड। इसके अलावा इंडिया का पहला इथेनॉल पॉलिसी, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताते चले बिहार और चीनी का, जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट बनेगा और आज से मेरी मतलब कल से मैंने इसको शुरू किया है कि अपने सारे क्लास के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा को आपको बताना। जैसे बिहार जो है पहला इथेनॉल पॉलिसी 2021 में आया था जिसको बिहार ने लागू किया था और इथेनॉल इवोल्यूशन से ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर के लिए एक बायोफ्यूल बनाने की पहल शुरू हो जाती है और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स मॉडल जिसमें मॉडर्न मिल, शुगर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ये सब कुछ होता है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले मिल लोकेशन में प्राइवेट सेक्टर मिल पश्चिमी चंपारण में काफी ज्यादा, जैसे कि हरिनगर है, नरकटियागंज है, बघाना है, ये सारी चीजें नजर आती है और इसमें जो है इस बायोफ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेस्ट टू वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं और इन्वायरमेंट और टेक्निकल हर्डल्स को दूर करते हुए ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लिए एक जबरदस्त प्रगति की तरफ चला जाएगा और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी हम अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित रैयाम सहकारिता चीनी मिल को फिर से शुरू करने की योजना शुरू की गई है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपके जिले में क्या कोई चीनी मिल था, इसका जवाब मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दे, पता करें और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब लिखें। बाकी मेरे भाई आपको बताते चले कुछ इस प्रकार से अगर आपको करंट को स्टैट के साथ जोड़ करके पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो आपकी तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप करंट और स्टैट को दोनों को एक साथ जोड़ के करें। तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके समक्ष लाया है हमारा प्रीलिम्स बैच। इस बैच की खास बात आपको बताते चले, इस बैच में हम लोग पूरे के पूरे हमारे सिलेबस को 350 प्लस मेन टॉपिक्स में तोड़ते हैं और इसके सब टॉपिक्स को मिलाएगा तो 750 टॉपिक है, जिसमें हम अच्छे से आपको सारा का सारा टॉपिक पढ़ाते हैं। 72वीं मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें मिल जाता है, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है, करंट अफेयर्स का रेगुलर इंटरेक्शन सेशन मिल जाता है और ऑब्वियस सी बात है अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें मिल जाती है। तो ऐसे मेरे भाई बहन जो कि वर्किंग है उन लोग के लिए वरदान के रूप में कि अगर वो लाइव क्लास मिस करते हैं तो अल्टरनेट टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे। अब बोलेगा सर मेरा कुछ अगर डाउट है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे भाई आप आदि लाइव कोड को लगा के इस बैच में इनरोल करेंगे, इससे आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और जो भी आपका डाउट है आप हमको क्या कीजिएगा, ये मेरा नंबर है 8789847319, आप हमको इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और जो भी आपका डाउट होगा बैच लेने के बाद मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा और इनकेस फोन पे नहीं हो पाए तो मैं आपको संडे का संडे जूम सेशन पे करके सारा चीज कर दूंगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। इसमें आपको मॉड्यूल बाय टेस्ट कंटिन्यूस एवल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिल जाता है। तो मेरे पास देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए। इसके अलावा आप सभी लोग को बताते चले कि ये जो विजुअल्स और क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, तो इसको आपको स्कैन करना है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको स्कैन कर लीजिए, क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल्स आपको यही मिलेगा। बाकी टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख करके भी आप जुड़ सकते हैं। मेरे भाई आपको बताते चलेगा, अगर आपको इस बैच में खुद से इनरोल करना है तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाते हैं तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच है। इस 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के बैच पे बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आपके समक्ष प्लेटिनम और गोल्ड है, यहाँ पे आप क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे जाकर के आप कोड लगा देंगे ADILIV, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव, आदि लाइव कोड लगेगा। जैसे आपका फी हो गया 3199 का, तो कोड आपको क्या लगाना है, तो ADILIV कोड लगाना है और आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में एनरोल करके अंदर माई मेंटरशिप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।